देश की राजधानी दिल्ली, जिसे कभी दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, आज दरिंदों की दिल्ली बन चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर वारदात वक्त दर वक्त दस्तक देती रहती है। दिल्ली वालों को अब समझ में आ गया है कि दिल्ली उनकी है और उसे अपराध रहित बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। दिल्ली फाइट्स बैक में हम आज लेकर आए हैं एक आम दिल्ली वासी मंदिरा भट्ट की कहानी। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटर। थैंक यू। मंदिरा, क्या बात है मंदिरा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में मंदिरा ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पर नई नौकरी शुरू की थी। उसका पति आमिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आज के दिन तो मंदिरा को बेहद खुश होना चाहिए था, फिर भी वो क्यों मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रही थी? कहीं उसके इन आंसुओं का ताल्लुक उसकी नौकरी से तो नहीं था? मंदिरा ने यूं चुप्पी क्यों साधी हुई थी? आइए जानते हैं मंदिरा की इस चुप्पी की असली वजह क्या थी। आमिर हरी, आप लेट हो रहे हैं। मंदिरा जी, हाँ। ये क्या है? आपकी मम्मी ने कहा था कि अगर कोई भी इंसान किसी शुभ काम के लिए जा रहा हो तो उसे दही और शक्कर खिलाना चाहिए। मंदिरा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम दिन, तो ओपन योर माउथ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मैं करियर की वजह से फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रही। आप हमारी बीवी, और हमारी बीवी जो है ना वो बहुत समझदार है। अगर उन्होंने कुछ सोचा होगा तो वो सही सोचा। वेल, अब तो मैं टेम्पररी बेसिस पर काम कर रही हूँ, लेकिन जब मैं परमानेंट बेसिस पर हो जाऊंगी तब मेरी जॉब सेट हो जाएगी। उसके बाद इसका मतलब ये है कि हमारी बीवी को और वक्त चाहिए। जैसा आप कहेंगी वैसा ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू। See you. Bye. Come in. May I come in, sir? Yeah, please come. Good morning, sir. I'm Mandira Bhatt. This is my call letter. आप तो एकदम मॉडल लगती हैं। आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। Thank you, sir. I like your confidence. मैंने बहुत लोग का करियर बना दिया और मुझे लगता है आप बहुत तरक्की करेंगी। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अभी आप टेम्पररी हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और मेरे आप पर भरोसे पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी परमानेंट हो जाती हैं। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा हो। चलिए मैं आपको बाकी स्टाफ से मिलवा देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू गाइस? मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। ये है हमारी न्यू प्रोफेसर मंदिरा भट्ट। आई होप आप लोग इनके साथ कोऑपरेट करेंगे और इनको समझाएंगे कि यहाँ पर सब कुछ कैसे चलता है। ललिता जी? हाँ, डेफिनेटली सर, मैं जरूर समझा दूंगी सब कुछ। कांग्रेट्स मंदिरा। Okay, now you carry on. Okay? हाय, मैं हूँ शहनाज परवेज। कंग्रेचुलेशंस ऑन अ न्यू अपॉइंटमेंट। अरे सुनो 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 सुनो, सब लोग इधर आओ। मैं आप लोगों को ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या है क्या? वाह, बहुत महंगी लगती है ललिता। हाँ, मुझे बख्शी सर ने दी है। लगता है बख्शी सर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है तुम पे। बख्शी सर कितने अच्छे हैं ना, अपने जूनियर्स को इतना महंगा गिफ्ट देते हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, सबका खास ख्याल भी रखते हैं।
सभी पर नजर रहती है उनकी। तुम अपना ख्याल रखो। Mental stress is a state in which an individual realizes his or her own abilities and is able to make a contribution to his and her own communities. Any questions? मैम आप बहुत अच्छे से समझाती है। बाकी में टॉपिक बहुत मुश्किल था, पर आपने जैसे समझाया पूरा क्लियर हो गया। कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बैठी बैठी बैठी। अगर समझाने वाला सही हो तो कैरी ऑन। मैं तो बस देखना चाहता था कि आप कैसा पढ़ाती हैं। घबराइए नहीं, कंटिन्यू। We'll continue tomorrow. सर, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? वेरी नाइस। अरे हाँ, मैंने प्रोफेसर्स के लिए एक प्रोजेक्ट रखा है, उसकी डिटेल्स आप मेरे ऑफिस से ले लीजिएगा और बेस्ट प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छा अवार्ड भी मिलेगा। Excuse me, sir. My husband. I'll get back to you. अरे ललिता जी। जी चलिए, मैं आपको बख्शी सर के घर छोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल। आप सर के घर जा रही है? कोई काम है क्या? हाँ, वो कुछ मेरे को ना जरूरी काम था, इसीलिए। सर सो डेडिकेटेड। वो क्लास के बाद भी घर पर काम करते हैं? हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ, एक्चुअली थोड़ा लेट हो रही हूँ। ओके चले शर्मा जी, बाय। सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। एक मिनट, हिलिएगा मत। एक्चुअली होता क्या, जो कॉन्फ्रेंस में जितने भी प्रोफेसर जाते हैं उनके फोटोज लेना पड़ते हैं। सर, मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, मैं आपको कल लाकर दे दूंगी। ये प्रोजेक्ट। टेक केयर। मैम थोड़े दिन रुक जाती तो कितना अच्छा लगता ना। मैम, आप कहीं जा रही हैं क्या? एक्चुअली वो उनका एक्सटेंशन रिन्यू नहीं हुआ, इसलिए ये कल से कॉलेज नहीं आएंगी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो इस कॉलेज के काफी सीनियर प्रोफेसर हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हैं, फिर आपको एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला? शायद इस नौकरी के लिए अब मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है। एक लड़की को अच्छी तरह एहसास होता है कि उसे किस नियत से छुआ जा रहा है, लेकिन कामकाज करने वाली ज्यादातर महिलाएं अपने सहकर्मियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं क्योंकि उन्हें नौकरी चले जाने का डर होता है। लेकिन चुप रहने से कोई भी समस्या घटती नहीं है और बढ़ती है, इसलिए शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। मंदिरा को बख्शी पर सिर्फ शक था, इसलिए वो चुप रही। बस बख्शी से उसने दूरी बनाई। प्रोजेक्ट्स की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। वैसे तो सभी के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें से बेस्ट प्रोजेक्ट था मंदिरा भट्ट का। कंग्रेचुलेशंस, आपने तो पहली बार में ही बाजी मार ली। इस बार यूनिवर्सिटी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में यह प्रोजेक्ट पढ़ा जाएगा। हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद होंगे और यह एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा। ललिता जी, आप ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगी। थैंक्स सर।
सॉरी सर, बिना परमिशन के आ गई, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए। सर, मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत मेहनत की है सर। रात रात को जाकर डाटा कलेक्ट किया है और मैं और मेरे हस्बैंड बस्तियों में गए हैं बच्चों के इंटरव्यू लेने के लिए। सर, आप मेरा प्रेजेंटेशन ऐसे इनको नहीं दे सकते सर। आई एम सॉरी मैम, बट मैं ये नहीं कह रही कि मैं इनसे ज्यादा कैपेबल हूँ, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए। बिना मौका दिए आप नहीं कह सकते कि मैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है? मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रोजेक्ट आप ही प्रेजेंट कर रही हैं। आप बेघर में इतनी एनर्जी वेस्ट कर रही थी। मैंने तो अपना डिसीजन बहुत पहले ही चेंज कर दिया था। ये आपका प्रोजेक्ट है, इसे आप ही प्रेजेंट करेंगी। Am I right, ललिता जी? जी सर। मेरा क्लास है सर, मैं आती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे कल शाम को आप क्या कर रही हैं? मतलब कल संडे है, कॉलेज भी बंद होगा, तो कल शाम को 5 बजे घर पे मिलते हैं। आपका प्रोजेक्ट भी डिस्कस हो जाएगा और एक कप कॉफी भी पियेंगे आपके साथ, और इसी तरह हमारे बीच भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन सर, घबराइए नहीं, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। कल शाम को शार्प 5 बजे। थैंक यू वंस अगेन। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी नहीं सर। बैठिए। मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। करियर की वजह से मैंने शादी नहीं की। तो फिर घर का कामकाज कौन करता है? मेड है, बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। अच्छा तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। प्लीज सर, नो। हाँ ना सर, रिलैक्स। कॉफी। छोड़िए इस डिग्री को, ये रही आपकी कॉफी। आई। तो मैं आपसे कह रहा था, ये डेटा वगैरह जो है आपने वो कहाँ से गैदर किया? सर प्लीज हैव अ लुक। श्योर। आई थिंक दिस डेटा इज नॉट करेक्ट। तुम एक काम करो, वो येलो फाइल मुझे दोगे प्लीज? श्योर। आप गिरने वाली थी, मैंने आपको संभाल लिया। आइए। हाँ, देखते हैं आपका प्रोजेक्ट। ये वाला जो डेटा है ना, अरे इतनी दूर बैठोगी तो देखोगी कैसे? सर आई कैन सी। भरोसा रखो। अगर भरोसा नहीं होगा तो हम लोग साथ में काम कैसे करेंगे? सर प्लीज। हमारी पीएचडी भी कंप्लीट नहीं है और तुम्हें परमानेंट नौकरी भी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए ना तुम्हें? देखो, इससे घिनौनी और घटिया हरकत क्या हो सकती है जो बख्शी ने की थी? उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसकी इस गिरी हुई हरकत से मंदिरा को कितना गहरा सदमा पहुंचा था। I'm sorry। मंदिरा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी गलती नहीं है, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मंदिरा से उसकी आपबीती सुनकर आमिर भड़क उठा। वो बेहद गुस्से में था, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए उसने मंदिरा को संभालने की कोशिश की। लेकिन मंदिरा उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी।
बख्शी की इस हरकत का मंदिरा पर इतना गहरा असर हुआ था कि वो खुद में सिमटती जा रही थी। तकलीफ के जिस दौर से मंदिरा गुजर रही थी, ऐसा कई कामकाजी महिलाओं के साथ होता है। यह हरकत कामकाज की किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन चुप्पी इस दर्द को और बढ़ाती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपने किसी परिवार वाले या करीबी दोस्त से इसका जिक्र करें, ताकि कोई सख्त कदम उठाया जा सके। मंदिरा का पति आमिर एक बेहद सुलझा हुआ शख्स था, एक सपोर्टिव हस्बैंड। उसने मंदिरा को समझाया कि यह समय चुप रहने का नहीं, बल्कि बख्शी के खिलाफ खड़े होने का है। कौन मंदिरा? कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट्स गो। मंदिरा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया? नहीं। तो फिर तुम क्यों मुंह छुपाकर घर में बैठी हो? मंदिरा, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, इसलिए तुम्हें जवाब देना होगा। यू हैव टू स्टैंड अप। तुम्हें लड़ना होगा अपनी लड़ाई। जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखिए सर, अगर मैं चाहूं ना तो अपनी बीवी की बेइज्जती का बदला उस बख्शी से ले सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट हम लोग आपके पास आए क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन का सवाल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ करेंगे। ओके, हम इस मामले की जड़ तक पहुंचेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और बहुत जल्द आपको हमारे फैसले का पता चल जाएगा। सर, सब बेसलेस बातें हैं। आप तो मुझे कितने सालों से जानते हैं। ये डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं मैं। कभी भी किसी ने मेरी कोई कंप्लेंट की है? तो लड़की झूठ क्यों बोलेगी और इतना बड़ा एलिगेशन आप पे ही क्यों लगाएगी? अपने फायदे के लिए सर। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर, और वो चाहती है कि मैं उसे परमानेंट कर दूं। आप तो जानते हैं सर ये आजकल की करियर कॉन्शियस लड़कियों को। सर, अगर मैं चाहता ना तो उसका करियर कभी भी बर्बाद कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं सर। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम जब लौट आई हो तो अपनी गलतियां रियलाइज करके लौटी होगी, मगर मेरा अंदाजा गलत था। मुझे रियलाइज हो चुका है मिस्टर बख्शी कि मेरी गलती थी कि आपके खिलाफ मैंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पर अब सब जान जाएंगे कि आपकी असलियत क्या है। कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी। बेकार की लड़ाई है ये। पर मैं लड़ूंगी, क्योंकि जब तक लड़ूंगी नहीं, जीतूंगी कैसे? The psychiatric mental level will be overlapped. मैडम, आपके नाम के वाइस चांसलर साहब का लेटर आया है। बख्शी को जब यह एहसास हो गया कि मंदिरा उसके झांसे में नहीं आने वाली, तो उसने मंदिरा को कॉलेज से निष्कासित करा दिया। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। दिल्ली ऐसे शहर में तो तुमको पता है कि एक की कमाई से घर नहीं चलता। शौक तो दूर की बात है, अब भुगतो अपनी गलतियों का नतीजा। आज समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। ऐसे में संभव है कईयों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज ज्यादातर महिलाएं ऐसे समझौते नहीं करती हैं, बल्कि ऐसे अपराध के खिलाफ खड़ी भी होती हैं, ठीक मंदिरा की तरह। धारा 294 294, जिसके तहत किसी महिला के साथ अश्लील हरकत या छेड़छाड़ करने के लिए 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 354 354, यानी किसी महिला का मान भंग करने के लिए उस पर हमला करने के अपराध में 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। मैडम, मैं तो पहले ही कहा था आपका केस कमजोर है, और हुआ वही। प्रोफेसर बख्शी आसानी से जमानत पर रिहा हो गए। मैडम, कानून सबूत चाहता है, सबूत, और आपके पास सबूत है नहीं। अगर ये कमजोर केस लेकर आप अदालत पहुंच भी गई तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए मेरा मानिए, केस को यही रफा दफा कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। इंस्पेक्टर साहब, आपका कानून कमजोर होगा, पर मैं मजबूर नहीं हूँ कि चुपचाप बैठकर सब कुछ सहन करती रहूं।
और उस दरिंदे को सजा भी ना दूं जो समाज में मासूम चेहरा लेकर घूम रहा है। और रही बात आपके कानून के सवालों की, तो मैं जानती हूं किसे क्या जवाब देना है। मैं ये लड़ाई तो जीत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे पति और उनका प्यार, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को लड़ते हुए एक दिन आपका कानून भी मेरा साथ देगा। मंदिरा के खिलाफ बख्शी ने अपनी मुहिम शुरू कर दी थी। बात सिर्फ निष्कासन तक नहीं रुकी। बख्शी के दोस्त और मंदिरा के गाइड ने उसकी रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया। मंदिरा की बरसों की मेहनत बेकार चली गई। लेकिन मंदिरा एक टीचर के फर्ज को बखूबी जानती थी। उसे पता था इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और उसके स्टूडेंट्स का कोर्स अब तक पूरा नहीं हुआ है। Mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses. क्या हो रहा है ये सब? सर, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास में मैडम जा नहीं सकती, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तुम जानती हो ना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, फिर भी ये सब? मैं यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने आई। इनके एग्जाम सर पर है और इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वही पढ़ाने आई। तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। अपने क्लास में जाओ। सर, मंदिरा मैडम हमें अच्छे से समझाती हैं सर, हम उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं। कॉलेज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। जैसा कहता हूं वैसा ही करो, वरना किसी को एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। गो बैक टू योर क्लासेस। राजेंद्र, समर और परितोष, मुझे मेरे कमरे में आके मिलो। तुम तीनों के सेमेस्टर में पास होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुम तीनों पास ही नहीं होगे, बल्कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। हमें करना क्या होगा? मैडम, बख्शी सर चाहते हैं कि आपको धमकाया जाए। ये अपने आप में इस बात को प्रूव करता है कि ही इज रॉन्ग। एंड हम सब लोग ने मिलकर ये फैसला किया है कि वी मस्ट स्टैंड अगेंस्ट इट। मैम, हम सारे स्टूडेंट आपके साथ हैं। पर सिर्फ ये प्रूफ काफी नहीं होंगे। वीसी स्टूडेंट्स की बात नहीं मानेंगे। आखिर एक एचओडी पर इल्जाम है। हमें कुछ ऐसे प्रोफेसर चाहिए होंगे जो इसके खिलाफ गवाही दे सके। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मंदिरा, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यू नो, मैं कुछ मेल प्रोफेसर्स को भी जानती हूँ जो इस पक्षी की वजह से काफी परेशान रहते हैं। अब हमें आवाज उठानी ही होगी। कल मैं थी, आज तुम हो, कल कोई और होगा। अब बस बहुत हो गया। ये सब करके आप लोग क्या जताना चाहती हैं? क्या मुझे बदनाम करना चाहती हैं? अगर तुझे बदनाम करना होता तो अब तक तेरे पति से सब कुछ बता देती। ललिता, शहनाज मैडम के साथ जो भी हुआ है कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं तुम लोग की तरह पागल नहीं हूँ। मुझे मेरा करियर बहुत प्यारा है और मुझे पता है कि बख्शी सर मेरा करियर जरूर संवारेंगे। ललिता का साथ न मिलने पर भी मंदिरा और उसके साथियों का हौसला नहीं टूटा। और तो और मंदिरा की इस लड़ाई में उसके साथ कॉलेज के छात्र भी कूद पड़े। दिल्ली के युवा अब जाग चुके हैं। जुर्म उन्हें किसी भी हालत में कबूल नहीं। मंदिरा ने अपने साथियों और छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी के सोए हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। कैंडल लाइट मार्च निकाले गए और बख्शी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होती चली गई। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। ये अत्याचार और नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। ये मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये क्या हंगामा मचा है तुम्हारे डिपार्टमेंट के बाहर? सर, वो स्टूडेंट और वो टीचर सर हम मिलकर सर। इस हंगामे को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट्स थी वो बिल्कुल सही थी और सबूतों की कमी की वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया। सर, सबूत तो इसलिए नहीं है कि बिकॉज आई एम राइट। सर, दिस टीचर इज ऑन एजेंडा अगेंस्ट मी सर। उसने सारे स्टूडेंट्स को मेरे खिलाफ कर दिया सर। सर, आप मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए, आई विल सेटल एवरीथिंग। सिर्फ एक दिन?
उसके बाद मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। स्टूडेंट की कल एग्जाम है और मैं चाहता हूं कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल करो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर देखिए, कॉलेज ने मुझे परमानेंट प्रोफेसर के लिए सेलेक्ट कर लिया है। आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत है सर। प्लीज इसमें रिकमेंडेशन लिखकर साइन कर दीजिए ना। मेरी नौकरी सर परमानेंट हो जाएगी। क्या लिखूं इसमें मैं? क्या अच्छा है आपका? आज तक आपने कोई भी लेक्चर खुद तैयार किया है? सारे मेरे लिखे हुए लेक्चर आप पढ़ाती हैं। अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? चलिए निकलिए यहां से, आउट। सर प्लीज, मेरे करियर का सवाल है। मैंने आज तक आपको कभी मना नहीं किया। तो कोई एहसान नहीं किया आपने मेरे ऊपर। आज तक मैं आपको एक्सटेंशन भी देता रहा हूं, और वो भी प्रोफेसर की नौकरी के लिए। प्राइमरी स्कूल में आपको कोई टीचर नहीं रखेगा। और साथ के साथ मैंने आपको इतने महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए हैं। अरे जितने पैसे मैंने आप पे खर्च किए हैं ना, उतने पैसे में तो चलिए निकलिए यहां से। मिस्टर बत्रा, एग्जामिनेशन हॉल खाली क्यों है? स्टूडेंट्स कहां हैं? सर सारे स्टूडेंट बाहर बैठे हैं धरने पर। व्हाट? नेतागिरी सोच रही है। फेल होंगे तो अकल आएगी। 15 मिनट में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आए तो सबको फेल कर दूंगा मैं। ओके सर। आवाज तो हमें उठानी होगी। आज जो टीचर के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। अगर लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आई थिंक हमें सोशल मीडिया की मदद लेनी होगी और इस बात को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। स्टूडेंट्स ने जब इम्तिहान में बैठने से मना कर दिया तो ये बात सोशल मीडिया में फैलने लगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान इस ओर गया। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मामले को कवर करना शुरू किया तो वाइस चांसलर पर दबाव बढ़ने लगा। आनन फानन में एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई, लेकिन बख्शी ने अपने रसूख और अपनी पहुंच का बेजा इस्तेमाल किया। फिर ऐसे मामलों में सबूत मिलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है और सबूत और गवाहों के अभाव में गुनहगार साफ बच निकलते हैं और अथॉरिटीज भी अक्सर अपने सीनियर ऑफिशियल्स का ही साथ देती हैं। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल विमेंस कमीशन, मजलिस और विमोचना जैसी कई संस्थाएं हैं जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इसलिए घबराएं नहीं, आवाज उठाएं। मंदिरा ने जब पहली शिकायत की थी तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसकी रिपोर्ट मंगाई गई, लेकिन उस रिपोर्ट में बख्शी के खिलाफ कुछ नहीं था। शहनाज की कंप्लेंट में भी कमेटी को कोई दम नजर नहीं आया क्योंकि शहनाज को नॉन परफॉर्मेंस के कारण से निकाला गया था। दरअसल बख्शी ने इतनी चालाकी से अपना जाल बुना था कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था और आखिर कमेटी ने उसे क्लीन चिट दे दी और छात्रों को कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर वो इम्तिहान में नहीं बैठे तो उन्हें सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा। मैंने तुम्हें आज तक माफ किया है, ये सोचकर कि नादानी है। करते हैं लोग। समझाने की भी बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारे भेजे में बात जाती ही नहीं। कमेटी में मेरे ऊपर कीचड़ उछाला तो क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात मान लेती ना कर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप औरत को समझते क्या है? आज आपको मैं एहसास दिलाऊंगी कि जबरदस्ती कपड़े उतारने पर कैसा फील होता है। रुक जाइए मैडम। यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर पर हाथ उठाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और किस किस ने हाथ उठाया है? बताओ, किस किस ने हाथ उठाया है? गिरफ्तार कर लो इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब।
छात्र भड़क उठे थे। बाकी महिला प्रोफेसर्स में भी हिम्मत की लहर दौड़ उठी। मीडिया की बदौलत यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। न्यायपालिका हरकत में आई। बख्शी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। ललिता, मंदिरा और बाकी प्रोफेसर्स के साथ छात्रों की गवाही पर अदालत ने बख्शी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। साथ ही मंदिरा और बाकी प्रोफेसर्स को उनकी नौकरी भी वापस दी गई। ये मंदिरा की हिम्मत ही थी कि धीरे धीरे सबने उसकी लड़ाई में उसका साथ देना शुरू किया और आखिरकार कानून ने बख्शी को उसके किए की सजा सुनाई। अपराध रहित दिल्ली अब दूर नहीं है। जरूरत है तो बस मंदिरा भट्ट की तरह आपके जागने, अपराध और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने की। तब तक न रुके जब तक अपराधी अपने अंजाम तक न पहुंच जाए। जरूरत है तो बस अपने परिवार और आस पड़ोस में अपराध के खिलाफ लड़ रहे लोगों का साथ देने। हो सकता है शुरुआत में इस लड़ाई में कई अड़चने आए, डर भी लगे, शायद आपके अपने भी आपका साथ न दें, लेकिन अगर लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आप बस थोड़ी हिम्मत रखिए, अपने अधिकार जानिए और अडिग होकर इंसाफ की लड़ाई लड़िए। कारवां अपने आप बन जाएगा। क्या हम अपराध से लड़ रहे हैं? क्या हम दिल्ली को अपराध रहित बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं? याद रखिए, जब लड़ेंगे तभी जीत हासिल होगी। सावधान इंडिया, Delhi fights back.